तो 90 डे स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं रीजनिंग के। आज से हमारे पास एग्जैक्ट हम मान सकते हैं कि 90 डेज़ हम लेकर चल सकते हैं कि CGL Tier 1 के लिए हमारे पास हैं। तो आज ही से शुरू कर दीजिए सारे प्लान्स। जो मैथ्स का स्टडी प्लान भी आपको दे दिया गया है और इंग्लिश का स्टडी प्लान भी आपको मिल गया है, रीजनिंग का स्टडी प्लान आज आपको मिल रहा है, GS का स्टडी प्लान भी आपको मैंने दे दिया है। तो आज ही से आप इन प्लान्स को शुरू कर दीजिए अगर आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं। और रीजनिंग का जो नया पैटर्न में हम जो देख रहे हैं कि Tier 1 जो क्वालिफाइंग है उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 50 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। और Tier 2 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चंस, 90 मार्क्स का वो पोर्शन रहेगा। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद इस प्लान को फॉलो करने पर आपका स्कोर Tier 1 में 45 मार्क्स के अबव रहेगा और Tier 2 में 80 मार्क्स अबव आपका स्कोर रहने वाला है, जो कि गारंटीड है। लेकिन इस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना ही होगा उस चीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर कि रीजनिंग अब क्योंकि मेंस में भी आने लग गई है तो हम रीजनिंग को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमको हमारे बाकी जो मैथ्स, इंग्लिश और GK है उसके साथ ही हमको रीजनिंग को भी साथ में लेकर के चलना है और सीरियस एक नोट पर हमको रीजनिंग को इस बार हमको लेना ही है। और एक बात ये भी है यहाँ पर कि ये ईजीएस्ट पार्ट ऑफ SSC प्रिपरेशंस है। तो कई बच्चे इसको लेकर के, क्योंकि सबसे आसान चीज़ है इसको तैयार करना, तो इस वजह से भी कई बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं और फिर लास्ट में जा कर के अपने मार्क्स कटवा करके आते हैं एग्ज़ाम में। वो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। तो बच्चे इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ मॉक्स लगा करके सोचते हैं कि हमारा स्कोर तो ठीक ठाक सा बन रहा है तो हम ठीक ठाक स्कोर कर ही लेंगे एग्ज़ाम में। वो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लाइटली भी लेंगे इसको तो आप मान लीजिए अगर हम Tier 2 में जाते हैं तो आप मीन्स ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं स्ट्रेटजी को और हल्के में रीजनिंग तैयार करते हैं तो आप 60 तो आराम से स्कोर वैसे भी मेरे ख्याल से आप कर लेंगे उस चीज़ से भी। लेकिन जो स्पेशल जो नंबर है, जो कि हमको एज देगा, जो कि हमको बाकी स्टूडेंट से आगे लेकर के जाएगा, उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस स्टडी प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस स्टडी प्लान को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए और यही स्टडी प्लान आपको हेल्प करने वाला है एट द एंड। सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज हमारे क्या रहेंगे रीजनिंग के लिए? 3 सोर्सेज हमारे रहेंगे। सबसे पहले यूट्यूब की क्लासेस, जिससे कि हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे हमारे रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं उनके। उसके बाद दूसरा रहेगा किरण की जो TCS मोड के जो PYQs के सेट्स हैं उसकी बुक हमको परचेज़ करनी पड़ेगी। इसके अंदर 99 सेट्स कुछ होते हैं रीजनिंग के और सेट्स वाली ही लेनी है, चैप्टर वाइज हमको नहीं लेनी है किरण की बुक। तीसरी बुक हमको लेनी है पिनेकल की TCS की जो चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक आपको मिलेगी, वो बुक आपको खरीदनी है। तो बुक्स हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगी, किरण के TCS के PYQs के सेट्स जो कि हमारा एज अ मॉक हम यूज़ करने वाले हैं, और पिनेकल की हम चैप्टर वाइज की बुक हम ले गए, जो कि हम आगे बात करेंगे इससे हमें क्या यूज़ करना है, इस बुक को हमें कैसे यूज़ करना है। तो यूट्यूब की क्लासेस में आप क्या देख सकते हैं, एक सौरभ सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप अगर टाइप करेंगे सौरभ सर रीजनिंग तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अनुभव सर हैं, माय पाठशाला करके उनका चैनल है आई थिंक, उसको आप देखेंगे। अनुभव सर रीजनिंग क्लास आप टाइप करेंगे तो आपको वो क्लासेस भी मिल जाएगी। और दीपक सर वाईफाई स्टडी पर जो पढ़ाते हैं उनकी रीजनिंग की आप क्लासेस देख सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक टीचर को आप फॉलो कीजिए, 1-2 लेक्चर आप हर टीचर के देख सकते हैं तो आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको कौन सा टीचर ज़्यादा आपको सूट कर रहा है। उस हिसाब से आप अपना टीचर चूज़ कर सकते हैं और कोई भी टीचर आप चूज़ करिए। वैसे तो किसी भी टीचर में कोई दिक्कत नहीं, तीनों बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इनकी क्लासेस आपको यूट्यूब से देखनी है। तो ये पहला स्टडी प्लान है जिसके अंदर कि मैं आपको यूट्यूब पे क्लासेस लेने के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रीजनिंग के। आप डायरेक्ट अगर आप बुक से सिंपली क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे अगर, तो उससे आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। आप मेक श्योर कि आप हर चीज़ का कंसेप्ट आप पहले से क्लियर कर लें, हर चीज़ का एंगल बिल्कुल क्लियर कर लें कि एक सवाल को हमें कैसे टैकल करना है। उससे आपको इन क्लासेस से आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कोई भी बुक परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। इन क्लासेस से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे हम डिटेल में बातें करते हैं कि इन कोर्सेज़ को हमको कैसे यूज़ करना है।
तो सबसे पहले यूट्यूब की क्लासेस हमको सारी की सारी कवर करनी है 1 मंथ के अंदर। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको 1 महीने के अंदर सारी क्लासेस कंप्लीट करने में। अप्रोच हमारी क्या रहेगी कि हमको डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे कि आप उन प्लेलिस्ट को जब देखेंगे तो डे वाइज कई प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी या आपको डे 1 डे 2 डे 3 दे रखे होंगे, लेकिन आपको वैसे उनको अप्रोच नहीं करना है, आपको चैप्टर वाइज उनको अप्रोच करना है। मान लीजिए कि डाइस का आप चैप्टर आप कर रहे हैं, उसके ऊपर 3 लेक्चर्स पड़े हैं डे 1 डे 2 डे 3 करके, लेकिन आप डाइस एक ही दिन में कवर कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए सिलोजिज्म का चैप्टर आप कर रहे हैं तो सिलोजिज्म के सारे लेक्चर एक ही दिन में कंप्लीट कर लीजिए। तो ट्राई कीजिए एक ही दिन में एक चैप्टर को आप कवर कर लीजिए। बिल्कुल भी एक बर्डन वाला काम नहीं रहेगा ये, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं एक फ्लो में, क्योंकि उसके अंदर वो टीचर कंसेप्ट्स बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ के रीजनिंग में। आपको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाएगा उन क्लासेस के अंदर, तो हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही होगी, उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस ही हो रही होगी। कोई बहुत बड़े मैथ की तरह कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते हैं उसके अंदर, तो 1 महीने के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये यूट्यूब की क्लासेस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि फ्रेशर्स हैं, जिनको रीजनिंग के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता है। जिन लोगों ने पहले से कोचिंग ले रखी है रीजनिंग के रिगार्डिंग, उनको ये क्लासेस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दूसरी बात, जब आप क्लासेस को कर रहे होंगे तो आपको ऐसे A4 साइज़ के पेजेस आपको लेने हैं साथ में, आप ख़रीद लें ऐसे पेजेस और उन पेजेस को साथ में लेकर के बैठिए, और जो भी आपको अच्छा कंसेप्ट लगे हर कंसेप्ट के आप नोट्स बनाइए, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आप नोट्स बनाइए। चैप्टर वाइज आपके नोट्स होंगे, जैसे कि आपने एक पेज लिया, उसके बाद एक नोटबुक आपको नहीं लेनी है, आपको ऐसे पेजेस ही लेने हैं, क्योंकि हमारी तैयारी के साथ साथ हर स्टेप में जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे नोट्स भी बनते जाएंगे, साथ साथ में हमारे नोट्स बनेंगे। एक ही बार में आपको सारे नोट्स क्लासेस से ही नहीं बना लेने हैं। जो भी आपको क्लासेस में इंपॉर्टेंट सवाल लगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वाले सवाल लगे, उनके आपको नोट कर लेना है। एक चैप्टर आप लिखिए और उस चैप्टर के साथ आप करना शुरू कर दीजिए, और जितने भी पेजेस उसके साथ बनते जाएं उनके पेजेस आप अटैच करते रहिए, चैप्टर वाइज उनको आप सेपरेट कर लीजिए उन सभी पेजेस को। ठीक है, तो ये बात यूट्यूब क्लासेस की बात हो गई कवर। तो ऑलमोस्ट 1 महीने में आपकी क्लासेस ये सारी कवर हो ही जाएंगी। कम भी टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का फालतू टाइम भी लग सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने टाइम में आपकी सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। उसके बाद हमको हमारी मेन स्ट्रेटजी पे आ जाना है। हमको डेली के 2 सेट्स 2 मॉक हमको डेली के लगाने हैं PYQs के। किरण की TCS के PYQs की रीजनिंग की बुक आपको लेके आनी है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 99 सेट्स आपको मिलेंगे, और डेली के 2 सेट्स आपको लगाने हैं। उन दोनों सेट्स को आपको लगाने के बाद अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए इन्हीं सेट्स के पीछे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, अच्छे सोल्यूशंस हैं, आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं उन सोल्यूशंस के ऊपर। उनसे आप एनालाइज कीजिए उनको, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन सभी क्वेश्चंस को आप टिक कर लेंगे, या फिर आप उन क्वेश्चंस को अपनी जो आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो चैप्टर वाइज जो आपके हो रहे होंगे उनको आप नोट्स भी बना सकते हैं उन क्वेश्चंस के, और उन नोट्स के अंदर आप अटैच कर सकते हैं जो कि आप चैप्टर वाइज आपके नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसे करके हमको इन सेट्स को रोज़ लगाना है, डेली के 2 सेट्स को। और रिवीजन का काम नहीं करना, जैसे कि हमने GS में भी देखा और मैथ्स में भी हमारी स्ट्रेटजी में हमने देखा कि हम 5 दिन हम अपना काम करते हैं, मॉक्स लगाते हैं, और उसके बाद अगले 2 दिन हम रिवीजन को देते हैं उन्हीं मॉक्स के। वो चीज़ हमको यहाँ पर नहीं करनी है। हमको डेली के 2 सेट्स लगाने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज कर लेना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक कर लेना है, या फिर अगर हो सके आप नोट्स बना ही लीजिए, क्योंकि अब बाद में आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है नोट से ही। ओके, तो ऐसे आपके 99 सेट्स अगर हैं तो डेली के आप 2 भी लगा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50 डेज़ में आपका ये पोर्शन, जो सेट्स का पोर्शन है, कवर हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा एक सेट लगाने में। आई थिंक अगर 30 क्वेश्चंस का सेट है तो 20 मिनट्स में, मैक्सिमम आधे घंटे में एक सेट आप आराम से कर लेंगे। टाइमर आप लगा लीजिए, आप देखिए कि टियर 1 में जैसे कि आप रीजनिंग का जो 25 क्वेश्चंस का फ़िलहाल हम करने की कोशिश करेंगे, तो 25 क्वेश्चंस आप कितनी देर में अटैम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप टाइमर लगा लीजिए, और उसके बाद जितना भी टाइम आपको लगे शुरुआत में अपने टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, और लगभग आप 15 मिनट में
पूरा 25 सेट का जो मॉक होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए टाइमर लगा करके। उसके बाद आते हैं हमारी तीसरी बुक पर, सेकंड बुक पर। पिनेकल की जो चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक होगी उसको भी हमको ख़रीदना है। और इस बुक को हमको कंप्लीट लगाना नहीं है कि इसको बुक को भी हम लगाना शुरू कर दें। इसके अंदर आपको आई थिंक 7600 कुछ क्वेश्चंस का एक ये बुक मिलेगी आपको। आपको इसको लगाना शुरू नहीं कर देना है। ये बुक ओनली टू प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज़, सिर्फ उसी चीज़ के लिए है। क्योंकि जब हम आप मॉक लगाएंगे तो आई थिंक जब आप मान लीजिए कि 10 या 15 मॉक आप लगा चुके होंगे, 10 या 20 मॉक्स आप लगा चुके होंगे, उसके बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सिलॉजिज्म पर बच्चे काफ़ी फंसते हैं, क्लॉक्स कैलेंडर्स के क्वेश्चंस में काफ़ी फंसते हैं, डायस के क्वेश्चंस भी थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। तो हर बच्चे की अलग अलग वीकनेसेस होती है। तो जिन पोर्शन में आपको ज़्यादा वीकनेस लग रही है, सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हीं पोर्शंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ही हमको इस बुक को, पिनेकल की TCS की चैप्टर वाइज रीजनिंग बुक को यूज़ करना है। हर चीज़ जो कि आपको ईजी लग रही है, उन चीज़ों को हम पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा फिर बड़ा सिलेबस हो जाएगा, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं है। और चैप्टर वाइज चीज़ें मैं आपने देखा भी होगा कि मैथ की और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में मैंने चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ने के लिए आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया है। थोड़ा बोरिंग हो जाता है, एक ही एक चीज़ रिपीट, एक ही तरह की सवालों का आप रिपीट करते रहेंगे तो थोड़ा बोरिंग चीज़ें हो जाती है। मॉक से ही आप प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज़ को आप सिर्फ अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रेंथन करने। मान लीजिए कि आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस में अटक रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकालिए रोज़ का और सिलोजिज्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ के 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी चीज़ के लिए आपको इस बुक को यूज़ करना है, बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं लगाना है। उसके बाद इनमें भी जो भी आपको अपने वीक एरियाज़ में जो भी आपको चैप्टर करते टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस लगे, उनको भी आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करते हुए चलना है। चैप्टर वाइज जब हम A4 साइज़ के शीट्स लेकर अपने नोट्स बना रहे होंगे, जो भी नई चीज़ आ रही है उन क्वेश्चंस को एक नया पेपर लिया, उनके अंदर नोट किया और अपने नोट्स के अंदर चैप्टर वाइज उनको अटैच करके सेपरेटली अटैच कर लिया हर चीज़ को। तो ऐसे ऐसे करके हमारे हर चैप्टर वाइज हमारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और हमारी रीजनिंग की अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इतना आप कर लेंगे, इतना मोर देन इनफ है आपकी रीजनिंग के लिए, Tier 1 और Tier 2 दोनों के लिए। Tier 2 के लिए भी आप इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखिए आगे आप और भी मॉक्स टेक्स्ट बुक के या फिर किसी भी ऑफलाइन सोर्स से आप मॉक्स लगा सकते हैं और अपने जो वीक एरियाज़ है इस बुक से आप बूस्ट या स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जब हमारे लास्ट के 5 डेज़ जो बचेंगे, जो भी मान लीजिए कि Tier 1 जब होने वाला है, लास्ट के 5 डेज़ आप उन सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज़ करेंगे। उसके उन लास्ट 5 डेज़ से आपको कोई मॉक्स या फिर कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आपके जो नोट्स तैयार हो रहे होंगे या फिर आप जो टिक कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जहाँ पर आपके, उनको सिर्फ आप रिवाइज़ कर लेंगे लास्ट के 5 डेज़ अच्छे से और आप रीजनिंग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो यही हमारी रीजनिंग की स्ट्रेटजी है, बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी है, बहुत ही रिलायबल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।